वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। जो फाउंडर थे चंद्रदेव, उन्होंने इस राजवंश की स्थापना की थी। तो उन्होंने मतलब इतना उन्होंने काम किया, और उनकी हमारे पास इंस्क्रिप्शंस भी हैं। उनकी चंद्रदेव की जो पत्नी थी, उनका एक इंस्क्रिप्शन हमारे को बाय चांस सारनाथ में मिला है, और वो कहती हैं कि गोविंद चंद्र, इन्होंने हमीरों के आक्रमणों को रोका। तो इमेजिन करिए, पत्नी को भी एहसास है कि गोविंद चंद्र कितना इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हैं। और वो सौभाग्य से हमको वो इंस्क्रिप्शन मिल गया, क्योंकि काशी पर तो इतनी बार आक्रमण हुए तो सब कुछ नष्ट ही हो गया। तो हमारे को 4-5 ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो गोविंद चंद्र भी अपने आप को बोलते हैं कि मैं डिफेंडिंग होली प्लेसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की होली प्लेसेस का मैं रक्षक हूँ। कौन सी होली प्लेसेस हैं? काशी, प्रयाग और अयोध्या। और मतलब इट इज, जब हम कहते हैं कि हिंदूज को कोई इतिहास की कोई सेंस नहीं है, तो ये जो सारा सबूत है इसको तो हम इग्नोर करते हैं। और जो अयोध्या में इंस्क्रिप्शन मिला था ना, जब मस्जिद टूटी थी, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, तो उसमें भी लिखा है कि भाई आक्रमण हो रहे हैं। तो ये लोगों को इन आक्रमणों के बारे में जानकारी थी, उसके साथ कैसे रिस्पॉन्स होनी थी, बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है। तो गढ़ वाला वंश केवल लगभग 100 वर्ष के लिए तुर्की आक्रमण को रोक पाया, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण हुए वो हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के। हम सब ने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है, और जो उन्होंने आक्रमण किए तो उस समय के पर्शियन इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा, और वो लिखते हैं कि 11,000 मंदिर उन्होंने तोड़े। मतलब सोच के भी हमारे को आश्चर्य होता है कि एक शहर में इतने मंदिर थे। तो काशी के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब है, इसको यदि हमारे जो है वो अलीगढ़ स्कूल और इलाहाबाद स्कूल वालों के हिसाब से एग्जैजरेशन भी मान लें तो भी जो है वो नहीं, बात 11,000 का नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, किसी और शहर में उन्होंने लिखा कि 11,000 तोड़े हैं? भाई वो तो सब शहर गए थे ना, वो तो सिर्फ काशी तो नहीं गए थे ना, वो तो इतनी जगह और गए थे, लेकिन काशी में वो नंबर दिया। अब तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो प्रथम, ये रेफरेंस क्या है, मिनासुस सिराज से? हाँ, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, जो पहला विश्वनाथ मंदिर टूटा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा है। इसमें भी कोई दो संदेह नहीं, क्योंकि पर्शियन इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा है। अब हम सब रजिया का नाम सुना है, बेगम रजिया। तो वो केवल 4 साल दिल्ली की गद्दी पे बैठी, और उन 4 सालों में उनको हर रोज कोई ना कोई संघर्ष का सामना करना पड़ता था। और उनके जो अमीर वर्ग थे ना, सब सोचते कि इसको कत्ल कर दें और हम बैठ जाएं। तो 4 साल वो अपने जीवन के, मतलब हर लाइफ वाज अंडर थ्रेट। लेकिन आप इमेजिन करिए कि एक आइडियोलॉजी की कितनी पावर होती है। 4 साल वो अपने जीवन के लिए लड़ रही है, लेकिन उस स्थान पे आके उसने रजिया मस्जिद बना दी। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रथम विश्वनाथ मंदिर जिसके बारे में हमको जानकारी है वो टूट गया, और वो स्थान हमने खो लिया। वो स्थान हम वापस नहीं ले पाए, क्योंकि जो आक्रमण करते थे उनको ये था कि जल्दी से स्थान पर भी कब्जा करें।
तो वो स्थान खो दिया, वहां पे जो मस्जिद बनाई वो आज भी वहां पर खड़ी है। लेकिन हिंदू मेमोरी उसमें ये था कि यहाँ पर हमारा मंदिर था। तो 18वीं शताब्दी में, मतलब 600 साल तक वो याद रखा। 18वीं शताब्दी में जय सिंह, राजा जय सिंह रजिया मस्जिद के बिल्कुल करीब एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं। हमेशा हमारी ये नियत होती थी कि स्थान तो अगर हम खो दें तो उस स्थान के जितने नज़दीक हम बना सकते हैं, चाहे छोटा ही बनाएं, लेकिन बनाएंगे और वही नाम रखेंगे। तो ये जो जय सिंह ने मंदिर बनाया, ये अभी भी है और यहाँ पर भी पूजा होती है। छोटा सा कमरा है, लेकिन वो याद नहीं छोड़नी, भगवान की याद नहीं छोड़नी, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़नी, और इसलिए जब भी मौका मिलेगा बनाएंगे।